स्वागत है मित्रों, आप सभी लोगों का पुनः एक बार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लिटिगेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए, विधि व्यवसाय में जाने के लिए एलएलबी की डिग्री पूरी करने के बाद आप सभी लोगों को अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर एक मोटी रकम जो है स्टेट बार के द्वारा वसूली जाती थी। यहाँ मित्रों जितने भी बार हैं सबकी अलग अलग फीस निर्धारित की गई है और ये फीस जो है वो 15,000 से लेकर 50,000 तक के अलग अलग बार के हिसाब से फीस जो है वो नए अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय में जाने वाले विद्यार्थियों से वसूली जाती है। तो इसी बात को लेकर 2023 में गौरव कुमार बरसेज अदर के नाम से एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें ये बीसीआई को निर्देशित किया गया था, बीसीआई के द्वारा भी और सारे स्टेट बार को ये निर्देश दिया गया था कि आप लोग जो है वो इतनी मोटी रकम नए नए विद्यार्थियों से न वसूले। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो है फीस जो है पुरानी फीस से तो एक समान फीस जो है लागू की गई थी। जनरल के लिए 750 रुपये और एससी और एसटी के लिए जो है 120 रुपये निर्धारित किया गया था। इसी फैसले के खिलाफ बीसीआई ने एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो क्या बीसीआई की सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा है, तो मित्रों इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करें। इससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। मित्रों, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2023 में वो फैसला आया था। उस फैसले के लागू होने के बाद नई फीस 750 रुपये और 120 रुपये लागू कर दी गई थी। इससे बीसीआई का काफी नुकसान हो रहा था और उस दौरान बीसीआई में जब गौरव कुमार बरसेज में भी बीसीआई पार्टी बनी थी तो उस दौरान भी बीसीआई का यह कहना था कि हमारे खर्चे इतने ज्यादा हैं। तो बीसीआई के द्वारा वर्तमान में ये कहा गया है कि उस समय जो है फीस ये जो विद्यार्थियों की फीस निर्धारित की गई है 1960 में निर्धारित किया गया था और तब से अब तक महंगाई जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उस फीस में बीसीआई के द्वारा वर्तमान खर्चे को निकालना जो है मुश्किल हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को बीसीआई से कहा गया कि ये बात आप जाकर संसद के सामने उठाएं और संसद जो है नया कानून बनाएगी, अमेंडमेंट लाएगी, उसके बाद इस फीस को कम किया जा सकता है। क्योंकि हम जो फीस लगा रहे हैं, जो 120 और 750 रुपये फीस का निर्धारण किया गया है, ये एडवोकेट एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत किया गया था। चूंकि तब जब आज के 1960 में नियम लागू किया गया था तो महंगाई कम थी और उस समय के देखते हुए इस फीस का निर्धारण किया गया था। और उसके बाद जब ये नई फीस लागू की गई तो 750 रुपये में उस समय जो चीज 100 रुपये में बिकती थी, वो आज के दौर में वो उसकी महंगाई को अगर 7.5% के हिसाब से बढ़ाकर देखा जाए तो वही सामान जो 100 रुपये का सामान 1960 में बिकता था, वो सामान आज की डेट में 6-7 हजार रुपये में बिक रहा है। तो उस समय निर्धारित किए गए 750 रुपये में आज का खर्चा जो है वो बीसीआई का नहीं निकल रहा है। क्योंकि वकीलों के समर्थन में, वकीलों के लिए चलने वाले बहुत सारे ऐसे वेलफेयर फंड हैं जिनका निर्वहन जो है, जिनका संचालन जो है बीसीआई को करना होता है। तो इसी विषय को लेकर मनन कुमार मिश्रा के द्वारा बीसीआई की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दाखिल की गई है इस बात के लिए कि ये फीस जो है, फीस बढ़ाई कितनी जाएगी, इस बात का भी एक डाटा पेश किया गया है, इस बात का भी एक ब्यौरा दिया गया है कि जनरल के लिए 25,000 रुपये किया जाए और 6,500 रुपये अलग से, और एससी एसटी के लिए जो है वो 10,000 रुपये फीस निर्धारित की जाएगी और 2,500 रुपये अलग से लिए जाएंगे। तो बीसीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष को रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि कानून में नए अमेंडमेंट जो है वो लागू किए जाएं और बीसीआई का जो प्रस्ताव है नए पैसों का, रजिस्ट्रेशन की नई फीस का, को लेकर उस फीस को लागू किया जाए। मित्रों, तो ये नई अपडेट थी। हमारे जो भी नए विद्यार्थी ला के लिटिगेशन के क्षेत्र में आ रहे हैं या जिनको रजिस्ट्रेशन अभी अपने जाके स्टेट बार में करवाना है, उनके लिए नई जानकारी है। मित्रों, इसी के साथ हम आज अपने वीडियो का समापन करेंगे। अगले वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, सादर आभार।